हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आज नेट का पेपर हुआ और इस पेपर में अगर देखा जाए तो केमिस्ट्री के पेपर में बहुत ज़्यादा ऑप्शन थे, जिसकी वजह से शायद आपको टाइम टेकिंग हुआ। और लेकिन अगर देखा जाए तो क्वेश्चन थोड़ा इजी था, लेकिन बस ये था कि उसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शन आ जाने की वजह से थोड़ा सा लेंदी हो गया था। ज़रूर पिछली बार से अगर कंपेरिजन की जाए 2 साल 3 साल से, तो लेंदी था केमिस्ट्री का पेपर। तो मैं बात थोड़ा सा आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आखिरकार इसके पेपर को डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चों, केमिस्ट्री के पेपर को हमने डिस्कस करना है। तो बच्चों ज़रा ध्यान देखिएगा क्या कहता है कि आपको क्या कह रहा है कि यहाँ पे कोगुलेशन ऑफ निगेटिव साल्ट। तो निगेटिव साल्ट में आप दिमाग रखें, आपको मैंने बताया भी था कि जो निगेटिव साल्ट में पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होता है कोगुलेशन उतना ही ज़्यादा होता है, और पॉजिटिव सॉल्ट में निगेटिव जितना ज़्यादा होता है उतना कोगुलेशन होता है। तो पहले वाले में देखो पॉजिटिव ज़्यादा है, ठीक है मिल गया, दूसरा भी मिल गया पहला, यानी कि पहला पॉइंट तो सही दिया गया है। दूसरे वाले में देख लीजिएगा, दूसरे वाले में निगेटिव 1 है, फिर 2, फिर आपके पास 3 आ रहा है। तो अगर हाँ यहाँ बेसिकली अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको आंसर नंबर 2 मिलता दिखाई दे रहा है कि स्टेटमेंट पहला जो है ये आपका करेक्ट है, लेकिन सेकेंड स्टेटमेंट क्या है बच्चों, ये रॉन्ग दिया है। ये आप आंसर यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि आंसर नंबर सेकंड आपको मिलता है। आगे की ओर देखिए बच्चों क्या कहता है, देखेंगे यहाँ पे ध्यान से। कहता है विच वन आर करेक्ट मैथमेटिक इक्वेशन फॉर द डाल्टन इक्वेशन। ठीक है भाई, डाल्टन इक्वेशन पहले देखिए कौन कौन सा सही होता है। पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है। तो पी वी इक्वल टू आपके पास पी वन और पी टू वैल्यू को चेंज किया, और यहाँ एन वन एन टू किया, ये भी सही है, ये भी सही है। तो सॉरी, ये वाला सही है, ये वाला सही है, दूसरा वाला, और ये वाला गलत दिखाई दे रहा है, दूसरा ऑप्शन गलत दिखाई दे रहा है, ये भी सही है। तो ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है बच्चों। पूछा ये गया है आपसे कि नॉट करेक्ट पूछा गया, याद रखें, क्वेश्चन पे दिमाग में रखें। तो ये आपको आंसर मिल जाता है बच्चों, ये आपको सेकंड वाला मिल जाता है। फिर आगे की ओर हम बढ़ते हैं थोड़ा सा, और इनके आगे की ओर 53 क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। प्यारे बच्चों, 53 में क्या कहता है कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑन द फॉलोइंग आपको इनकरेक्ट में इनकरेक्ट मतलब बताने हैं कि स्टेटमेंट किस में इनकरेक्ट होगा, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो पहला कहता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कली मेटल डिक्रीज फ्रॉम द टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। तो एक बात बताओ कि आपसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, यूनिवर्सली होती है एटॉमिक रेडियाई की। एटॉमिक रेडियाई तो क्या कहता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द एल्कली मेटल डिक्रीज फ्रॉम द टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। भाई बिल्कुल सही है, डिक्रीज करती है। और दूसरी बात अगर कहा जा रहा है कि इसमें कि एक चीज़ और देखें, ध्यान से देखें, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ के इन KO2 इज +4। क्या KO2 में के का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 4 होगा। देखिए जितने भी एल्कली होते हैं इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, आप यहाँ पे देखें। इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें पूछा गया था बच्चों, तो आपको सिर्फ ये बात पे ध्यान देना है कि इनकरेक्ट कौन सा है। तो बताओ बच्चों, यहाँ पे के अगर दिया आपको, के यहाँ पे देख सकते हो आपकी अगर यहाँ दिया है तो एल्कली मेटल में आप जानते हो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन 4 हो जाता है। अगर हम बात करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 6 की बात 56 की बात करते हैं, तो कहता है गिवन द बिलो 2 स्टेटमेंट दिया गया। तो थोड़ा सा यहाँ स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा देने की वजह से थोड़ा सा क्वेश्चन आपका लेंदी ज़रूर हुआ। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो बच्चों आपके पास वाटर है और आपके पास H2S है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट को दिया गया है। और उसके बाद आपके पास H2SE, यानी कि ऑक्सीजन फैमिली की यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट की बात करी जा रही है। तो ध्यान से देखें और समझे मेरी बातों को। तो अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो इसमें आपके पास क्या होता है, वाटर का सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो वाटर का तो सबसे कम दिखा जा रहा है। पहले में अगर देखा जाए तो पहले में वाटर का सबसे ज़्यादा होता, ऑर्डर ये बनता है कि सबसे ज़्यादा वाटर होना चाहिए, फिर H2TE होना चाहिए था, फिर H2SE, फिर H2S होना चाहिए था। तब तो ये पहला तो गलत हो गया बेटा। और दूसरा वाला क्या कहता था, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द हाइड्राइड इंक्रीज द मोलर मास। आपके पास हाइड्राइड इनकी दोनों ऑप्शन यहाँ पे बेटा ये चौथा सही दिखाई दे रहा है कि दोनों का दोनों गलत दिख रहा है। अब क्या कहता है बेटा कि IUPAC नेम शायद पूछा गया है, IUPAC नेम ऑफ द एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर 119। तो 119 का एटॉमिक नेम की बात करेंगे तो बच्चों आपके पास होगा अन और ईनियम। कहीं को ऑप्शन अगर आपको ये दिखाई दे रहा होगा तो आप इसे क्लिक कर सकते हैं और आगे की ओर आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या नाम है, अन ईनियम ऑप्शन आपको जो दिखाई दे रहा है, ये थर्ड ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है शायद, इसको आप करेंगे और आगे चल जाएंगे। तो बच्चों ये आपके पास हो गया 57। आगे चलते हैं हम लोग 58 की तरफ चलेंगे और इसको हम लोग देखेंगे क्या पूछा गया है। कहता है गिव बिलो 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं जिसमें एसिडिक स्टेट ऑफ पूछे गए हैं मोनो सब्स्टिट्यूएंट नाइट्रोफिनॉल का पूछा गया है।
तो हम इसको देखते हैं कि क्या हो। तो बच्चों इसमें ये पूछा गया है कि एसिडिक स्टेन, तो पहला वाला तो सही दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन दूसरे वाले को जब पढ़ते हैं बच्चों तो ये रॉन्ग दिखाई दे रहा है। तो इसका आंसर हो जाता है बच्चों फर्स्ट हो जाएगा। अभी आप इसको देखें, फर्स्ट आंसर इसका हो जाएगा। और दूसरा कहता है कि एमंग द फॉलोइंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया बच्चों, तो O2 डायमैग्नेटिक लिखा गया है, तो भाई O2 डायमैग्नेटिक नहीं होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। यह आंसर आपको यहाँ पे सही हो जाता है। ठीक है, फिर आगे की ओर हम लोग चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 60 क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एमंग द फॉलोइंग नॉट एरोमेटिक रिंग नहीं है, इसमें से कह रहा प्यारे बच्चों sp2, आपको मैंने बताया था अगर कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक होगा तो बच्चों उसके अंदर क्या होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन किसको मिलता है बच्चों, आपको मिल रहा है कि इसमें पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एरोमेटिक कंपाउंड, कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड नहीं दिया गया है। तो sp मतलब एरोमेटिक के होने के लिए sp2 होना चाहिए। तो आप देख लीजिए कि इसमें ये तो आपको एरोमेटिक दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप देखिए कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है जहाँ पे आपके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन ना नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो आंसर आपको सी दिखाई दे रहा है। आगे फिर अगर हम बढ़ते हैं तो बेटा 61 क्वेश्चन को अगर हम देख रहे हैं तो देखिए, पहले आप ये कह रहा है कि किसमें ये आपके पास MnO4 है, 8H है और 5 इलेक्ट्रॉन को निकालना। मतलब ये कह रहा, आप एक बात तो ऐसे ही जान लीजिए, EMF कहाँ पे पॉसिबल होगा क्या नहीं, जिसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी उसमें पॉसिबल होगा, जिसकी निगेटिव आएगी पॉसिबल नहीं होगा। तो ऐसे ही दो ऑप्शन को तो आप कट कर सकते हैं कि किसमें नहीं होगा। और अगर आप देखें तो आपके पास दो ऑप्शन आपको मिल रहे हैं जहाँ पे पॉजिटिव ऑप्शन मिल रहा है। तो पॉजिटिव ऑप्शन में आप क्या करें, इसी इक्वेशन को क्या करिए ना, उल्टा कर दीजिए, पूरा का पूरा इक्वेशन को उल्टा करके और जोड़ दीजिए जो EMF के लिए आप पढ़े हैं। तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 0.287, थर्ड वाला ऑप्शन सही मिल जाता है। अगला क्या कहता है बच्चों, IUPAC नेम पूछा गया है कॉम्प्लेक्स का। IUPAC नेम पूछा गया आपको कॉम्प्लेक्स में, हमने IUPAC नेम लिखाना आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखाया था, अगर आपको याद हो तो। ये कॉम्प्लेक्स है, दो कॉम्प्लेक्स दिए हैं और इसमें IUPAC नेम दिया है, निकालना है। तो आपको मैंने ये बताया था जब वो केटायन और एनायन दोनों कॉम्प्लेक्स में कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद हाफ कर देते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए ना, यहाँ पे देखिए बच्चों, अगर H2O2 है, अगर H2O2 है तो इसका तो ऑक्सीडेशन स्टेट वैसे भी 0 आ जाएगा ना। और यहाँ CN का हो जाएगा, आपके पास 2 है तो माइनस का आपके पास 2 आएगा, 2 को डिवाइड कर दिया 1 से, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे 2 को जाता है, या तो मतलब ऑक्सीडेशन नंबर 1 वाला आएगा, 1 1, 2 तो ऐसे ही कट गया। तो 2 2 में अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो आंसर आपको ज़्यादा सटीक कौन सा दिखाई दे रहा है, क्योंकि क्या कहता है एक चीज़ और, इस चीज़ में देखें कॉम्प्लेक्स आयन में पहले केटायन पहले आता है। तो देख लीजिएगा केटायन इन दोनों में जिसमें एक आया है उसमें केटायन पहले किस में आ रहा है, तो पहले और दूसरे में एक आ रहा है। तो इसमें देख लीजिए, चेक कर लीजिए केटायन किस में आ रहा है, भाई पहले केटायन आना चाहिए और बाद में आप याद रखें कॉम्प्लेक्स आयन में पहले केटायन आता है बाद में एनायन आता है। तो दोनों में देखिए, अब यहाँ पे मैंने वो लगा दिया निशान, तो थोड़ा डाइस, हाँ तो ये ऑप्शन ये शायद पहला मिल रहा है, आप इसको देख लें बढ़िया से। केटायन आपके पास ये याद रखें, कॉम्प्लेक्स आयन में पहले केटायन आना चाहिए। अगला क्या कहते हैं बच्चों, ज़रा ध्यान से देखें और इस बात को थोड़ा सा, केमिस्ट्री के पेपर में अगर आप देखें तो बच्चों ये थोड़ा सा ज़्यादा स्टेटमेंट दे दिया, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है क्वेश्चन आपके पास क्या हुए, थोड़े से लेंदी हो गए हैं। इस बात को अगर देखा जाए तो आए देखें थोड़ा सा, अगर हम इसकी बात को कर रहे हैं कि क्या क्वेश्चन क्या। तो बच्चों अगर इसमें हम देखें तो क्या कहा जा रहा है कि प्राइमरी एलिफैटिक अमाइंस रिएक्ट विथ HNO2 टू गिव अनस्टेबल डाइजोनियम साल्ट, बिल्कुल सही है। अगर दूसरी बात करी जाए, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस रिएक्ट विथ HNO2 टू फॉर्म डाइजोनियम साल्ट, नहीं भाई ये गलत बात है। तो पहला स्टेटमेंट सही दिखाई दे रहा है और दूसरा क्या दिखाई दे रहा है, गलत दिखाई दे रहा है। तो स्टेटमेंट आप ढूंढ लें कौन सा मिल रहा है, पहला शायद मिल रहा है आपको, जो पहला सही और दूसरा आपके पास क्या मिल रहा है, गलत मिल रहा है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट द डाइबोरेन। डाइबोरेन के रिस्पेक्ट में कौन सा कह रहा। एक बात देखो, ज़्यादातर अगर क्वेश्चन में देखा जाए ना तो नॉट या फिर सही नहीं है वाला ऑप्शन जरूर आया है, कि नॉट या करेक्ट नहीं है, सही नहीं है, यही ऑप्शन आ रहा है। सॉरी पता नहीं कुछ दिक्कत आ गई, एक मिनट। तो ठीक है बच्चों, डाइबोरेन में एक चीज़ आप दिमाग में फिट कर लें और जानते भी हैं, मैंने कई मरतबा आपको बताए हैं कि जब भी डाइबोरेन की बात करी जाए, डाइबोरेन की बात करी जाएगी तो इसके जो ये आपके पास अगर डाइबोरेन जो होता है इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होता है ना sp3 होता है।
sp3 होता है। तो देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन वो दिखाई दे रहा है। तो पहले ही आपको दिखाइएगा बोथ बोरान एटम्स आर द sp2, तो नॉट पूछा गया है ना, तो पहला तो यही आपके पास गलत ही मिल जा रहा है, तो उसी को मान लीजिए। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका सही दिखाई दे रहा है। बोथ बोरान एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज, जबकि बोरान का हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। तो बच्चों इसमें मैचिंग का, ये केमिस्ट्री में इस बार बहुत ज़्यादा ये है कि मैचिंग और ये चीज़ें आपको दिया गया। तो पहला आपके पास क्या दिया बच्चों, साइनोहाइड्रिन दिया है। तो आप देख लीजिएगा साइनोहाइड्रिन की अगर बात करी जाए तो साइनोहाइड्रिन जो होता है ये HCN से रिएक्शन कर रहा होता है। तो HCN से आप देखिए पहले का चौथा कहाँ मिल रहा है, तो सही बात है पहले का चौथा इसमें दूसरे वाले ऑप्शन में मिल रहा है। तो और ज़्यादा देखने की हमें ज़रूरत नहीं है, अभी आगे बढ़ देते हैं। अगला क्या कहता है कि यहाँ पे अगर आपसे बात करी जाए क्वेश्चन नंबर 66 में चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। तो अच्छा एक बात बताएं, डायमंड के बारे में बताया गया, और डायमंड के बारे में आपको चिल्ला चिल्ला के बताया गया था, शुरुआत से ही बताया जा रहा है कि बेटा डायमंड। अच्छा चलो ये तो अच्छी बात है कि इस बार करेक्ट पूछ लिया नहीं। तो कह रहा है कि पहली बात क्या होता है डायमंड, ये तो बचपन से हम लोगों ने क्लास 10 से पढ़ा है कि डायमंड जो होता है sp3 हाइब्रिडाइज होता है। और अगर बात करी जाए ग्रेफाइट की, तो ये आपके पास पहला ऑप्शन मिल रहा है भैया, ग्रेफाइट भी sp2 हाइब्रिडाइज होता है। पहला ऑप्शन ये आपको दिखाई दे रहा है, पहला ऑप्शन यहीं पे मिल जा रहा है। तो फिर आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, इसी को चूज़ करते हुए हम लोग आगे आ जाएंगे। तो आगे आ जाते हैं बेटा, आपके पास क्या पूछा गया है, pH के बारे में पूछा गया। तो किसका पूछा गया है देख लीजिएगा, सोल्यूशन आप कंटेनिंग 50 ml ईच ऑफ द, इतना ये दिया गया एसिटिक एसिड। तो एसिटिक बीक एसिड दिया गया है, तो इसका pH आपसे पूछा जाए। तो बच्चों आप pH का फार्मूला क्या जानते हो भाई, pH इक्वल टू होता है pK प्लस लॉग। pH इक्वल टू आपको बताया जाता था बच्चों अगर याद हो कि pH इक्वल टू आपके पास होता है यहाँ पे pKa है ना, pKa, और थोड़ा हाथ से लिख रहा हूँ वीडियो है ना, प्लस का आपके पास क्या होता था लॉग, प्लस का होता था आपके पास यहाँ लॉग, और यहाँ पे हम लोग क्या कर देते थे साल्ट अपान एसिड। तो साल्ट अपान एसिड लगाएंगे और इस पर सॉल्व करेंगे, तो मुझे लग रहा है ये ऑप्शन आ रहा है कि आंसर में जो आएगा 5.57 के आसपास, यानी थर्ड ऑप्शन आपको मिल जा रहा है। यहाँ पे यही सही हो जाएगा जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो। अच्छा बच्चों इसमें क्या कह रहा है, कैडियम है द लो वैल्यू ऑफ द थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी बिकॉज क्यों पूछा जा रहा है भाई। तो इसमें आप अगर आयोनाइजेशन एनर्जी, अगर आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे होते हैं तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा भाई, 4f से, 4f7 है लास्ट में, और उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा 5d1 और 6s2। तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन 2 से निकल जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और मैं आपको हमने ये बताया था ये हाफ फील्ड और फुल फील्ड में जो जितना मतलब हाफ फील्ड जो रखते हैं पी सेल वाले या फुल फील्ड रखते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो उनको इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से इसको अगर देखें तो आप यहाँ पे इस तरह से भी बता सकते हैं, और ये पहला आंसर आपको यहाँ दिखाई दे जाता है। आगे की ओर अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा, तो हाँ बच्चों तो इसका आंसर हमको सेकंड दिखाई देता है, पहला तो सही दिखाई दे रहा है और दूसरा इसके बाद यहाँ से आप ऑप्शन बना सकते हैं, ये बन गया। अगला देखिए 71 की अगर बात करी जाए तो आपके पास रिएक्शन दी गई है, सेल रिएक्शन दी गई है। तो सेल रिएक्शन में अगर आपको बात है, अगर याद हो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में जब मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ कैसे, तो सबसे ऊपर क्या होता है जिंक होता है ना, सबसे ऊपर क्या होता है जिंक होता है। देख लीजिएगा सबसे ऊपर इसमें अगर बात करी जाए तो Zn है, Zn है, उसके बाद आपके पास Fe है, फिर आपके पास क्या होगा Cu है, फिर उसके बाद आपके पास Ag है। तो इसमें देखिए ये जो जिंक वाला है ये सभी को डिस्प्लेसमेंट कर सकता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या पूछा गया है भाई, ना कैन नॉट करेक्ट वाला ऑप्शन पूछा गया है। तो देख लीजिएगा ऑप्शन देखते हैं हम कौन सा बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे जिंक क्या कर सकता है, सबको क्या कर सकता है ये डिस्प्लेस कर सकता है। तो ये आप देख लीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन सही दिखाई दे रहा है, जिंक बड़े आसानी से सबको डिस्प्लेसमेंट कर सकता है, जिंक है। और तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है बेटा, सेकंड वाले लॉजिकली आप कर सकते थे कि सेकंड वाले में जो Ag वाला है ना, ये कापर से अगर बात करेंगे Ag रिएक्टिविटी सीरीज को देखिए, जिंक तो सबसे ऊपर है लेकिन कापर वाले में यहाँ पे ये वाले में नहीं हो पा रहा। तो ये ऑप्शन आपको जाता है, सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पे भी सही हो जाता है। और अगर हम आगे की ओर बढ़ रहे होते थोड़ा सा, सेकंड ऑप्शन, चूँकि टाइम भी थोड़ा ज़्यादा हो गया था, बच्चों के पेपर भेजने में थोड़ा लेट कर दिया था, खैर कोई बात नहीं, फिर से देखते हैं। अच्छा बच्चों ये वाला क्वेश्चन अगर हम देखें तो पहला अगर आप बात करें तो सीजियम, एक बात को देख लीजिए, सीजियम फोटो मतलब आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक सेल में यूज़ होता है। तो पहले ये मिला लीजिए कि आपके पास सीजियम वाला, यानी कि आपके पास सीजियम चौथा कहाँ मैच कर रहा है।
तो आप उसको मैच कर लिए, जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। तो पहले का चौथा मुझे दिखाई दे रहा है, जो कि एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है भाई। आपको क्या करना है, सॉरी, डी का चौथा मिला लेना है। तो डी का चौथा देखिए किस में दिखाई दे रहा है, क्योंकि सीजियम फोटो इलेक्ट्रिक सेल में यूज ही होता है। तो डी का चौथा आप देख लीजिए किस में है, किस में आपको दिखाई दे रहा है। तो डी का चौथा एक आपके पास सेकंड में दिखाई दे रहा है और कहीं और नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे अपना सेकंड हो जाता है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे होते हैं। तो ये देखिए आपके पास सीधा सीधा ये क्वेश्चन जो है बन चुका है आपके क्या नाम है लास्ट वाले चैप्टर से, केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ से। तो बेटा इसमें क्या है ना, एंटा एसिड अगर बात करी जाए तो एंटा एसिड को अगर हम मिलाना चालू करेंगे तो किससे मिल रहा है भाई, एंटा एसिड आपको मिल जा रहा है कि तीसरे ऑप्शन में अगर देखा जाए तो ये तीसरे ऑप्शन में, यानी कि टोटल अगर आप आंसर को मिलाना चालू करते हैं तो ये आपके पास मिल रहा है चौथा ऑप्शन सही दिखाई दे रहा है हमको, चौथा ऑप्शन सही दिखाई दे रहा है। इस क्वेश्चन में क्या है भाई, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CO2 के साथ रिएक्शन कर रहा है। आर जो है ना, RMgX अगर बात करी जाए, RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, और ये आपके पास RMgX जो है ये CO2 के साथ रिएक्शन कर रहा है ना। तो CO2 के साथ देखो कहाँ पे कार्बोनेट C डबल बॉन्ड O आगे भी लगेगा, और इसी तरह यहाँ भी C डबल बॉन्ड O। तो देखिए कहाँ पे ऐसा कंडीशन दिखाई दे रही है। आप ऑप्शन में ही बहुत ज़्यादा दिक्कत करने की नहीं थी, आप ऑप्शन को देख कर भी इसको क्या कर सकते थे कि CO2 के साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्या बनना चाहिए, RC डबल बॉन्ड O MgX, RC डबल बॉन्ड O MgX। देख लीजिए कहाँ बन रहा है, ये बनना चाहिए आपके पास। CO2 के साथ जब रिएक्शन कर रहा है RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ भी आ जाएगा आपके पास O और यहाँ MgX। तो ये ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहा है, जो आपको ये थर्ड वाला शायद दिखाई दे रहा है, हाँ थर्ड वाला दिखाई दे रहा है भाई। तो थर्ड वाला इसका आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा ऑप्शन आप लोग मिलाते चले, मैं आपको बता देता हूँ कि हाँ ये चीज़ें होगा, बाकी आंसर को भी आप लोग मिलाया करें। तो चलिए आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है गिव द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड लेबल, फिर से करना है कि इसमें कौन सा मतलब वही एसेशन और रीज़न इतने ज़्यादा इसमें भर दिए गए इस बार कि जिसकी वजह से थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी हो गया। आ जाइए बेटो, अगर हम बात करते हैं तो ICl है मोर रिएक्टिव देन I, फिर ये क्या नाम है ICl कुल देख, मतलब इसको आसानी से तोड़ा जा सकता है। तो ये तो हमको जो दिखाई दे रहा है, जो आंसर दिखाई दे रहा है इसमें, कि आप अगर इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं सेशन रीज़न के, तो मुझे ये क्वेश्चन में दिखाई ये दे रहा है कि तीसरा ऑप्शन सही होना चाहिए, कि बोथ ए, मतलब जो भी आपके पास दिया A एंड R आर करेक्ट एंड R इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, ये तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। ठीक है, ये इसका आंसर यहाँ पे होना चाहिए। तो चलिए हम लोग तीसरा आंसर को क्लिक कर लेंगे, ये तीसरा हो गया। और आगे फिर हम बात करते हैं। अगली रिएक्शन दिया है कि यस, यहाँ पे शायद कि इसमें दिमाग ही नहीं लगाना था यार। इसमें आप देखो, जो आपके पास अगर ऑप्टिकल एनाइसोमर का मतलब जो होता है सुपर इम्पोज में ना, मतलब आपके पास क्या होना चाहिए, नॉन सुपर मिरर इम्पोज बनना चाहिए। तो इसमें पहले ही कह रहा है सुपर तो नहीं होना चाहिए, नॉन होता तो ये आंसर सही हो जाता, लेकिन तो ये पहला आंसर आपके पास सही हो जाता। आगे की ओर अगर हम चल रहे हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि क्या कह रहा है, फिर उस पर हम अगर हम 74 क्वेश्चन नंबर को देखें बच्चों, तो आपके पास क्या होता है MgH2 की अगर बात करें तो MgH2 आपके पास क्या नाम है आयनिक होता है। तो चौथा, तो देखिए ए में चौथा कहीं अगर दिखाई दे रहा हो तो इसको हम सोच सकते हैं पहले ही पॉइंट पे, मुझे लगता है एक ही ऑप्शन में चौथा दिखाई दे रहा है, जो कि आपके पास थर्ड है। तो और भी हम आगे की ओर एक ही ऑप्शन से बाकी हम वो कर लेंगे। आगे देखें, हम लोग 78 पे बात करते हैं, तो ये आपके पास आंसर हो गया, तीसरा वाला इसका हो गया। फिर आगे आते हैं 78 पे, एंजाइम और पॉलीसेकेराइड, नहीं भाई गलत कर रखे हैं आप, ये भी क्वेश्चन को गलत करें। एंजाइम के लिए हमने आपको बताया था कि एंजाइम जो होते हैं, जितने भी एंजाइम होते हैं बच्चों, ये आपके प्रोटीन होते हैं, पॉलीसेकेराइड नहीं होते हैं। तो ये ऑप्शन आपका यहीं पे गलत हो जाता है, और आप ये गलत कर रखे हैं। देख लीजिए, ध्यान से देखिए, तो ये आपके पास क्या हुआ, ऑप्शन ये आप पहला ही मिल जाता है यहाँ से। एंजाइम जो होते हैं, एंजाइम प्रोटीन होते हैं, पॉलीसेकेराइड नहीं होते, याद रखिए। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे गलत मिल जाता है। अब आगे की ओर चलते हैं। इस ऑप्शन इसका ग्राफ वाले का भाई चौथा ऑप्शन हो जाएगा, आइसोथर्म का ग्राफ है, तो चौथा आपके पास ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप इसको करेंगे। आगे की ओर हम लोग चलते हैं, आगे की ओर, सॉरी पता नहीं कोई लाइक नहीं है, इसका चौथा हो गया, ब्रश नहीं उठ रहा है। तो आगे की ओर हम लोग ये क्वेश्चन मुझे अपने आप में थोड़ा सा लग रहा है कि कॉमन कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जो सही दिखाई भी दे रहे हैं, कि सही भी हो सकते हो। अगर इसको फ्रेंकल और सारे इफेक्ट को देखा जाए
मतलब उसमें सॉलिड स्टेट में, तो मेरे हिसाब से इसमें दो ऑप्शन, पहला और चौथा ऑप्शन को सही किया जा सकता है। और अगला आपसे क्या कहा जा रहा है कि जेल्डाल मेथड के बारे में बात किया बच्चों। तो जेल्डाल मेथड क्या होता है इसके बारे में बात किया। तो सबसे पहले आप दिमाग में तो ये रख लीजिए ना, रिंग में, एजो में, और अगर नाइट्रो कंपाउंड कहीं हुआ करता है तो वहाँ पे जेल्डाल नहीं लगा करता है। तो आप देख लीजिएगा कि ऑप्शन आपके पास कौन सा लग रहा है, यहाँ पे देख लीजिएगा। अगर आपके पास जेल्डाल मेथड की बात करी जाए तो पहले तो एजो में नहीं होता है। एजो के साथ साथ मैं आपको बताया करता हूँ रिंग वाले में भी, रिंग में, एजो में और नाइट्रो में नहीं लगा करता है। तो मेरे हिसाब से इसमें होना चाहिए आपका पहला आंसर सही हो जाना चाहिए। तो इसको हम लोग पहला क्लिक करते हैं। थोड़ा कभी कभी बरस भी और थोड़ा सा हाथ से लिखना पड़ रहा है क्योंकि सुविधाएँ उतनी है नहीं अभी। तो ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। इस और ये क्वेश्चन अगर आप देखें तो भी जल्दी मैंने कराया था। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सुटेबल सिंथेसिस की बात करिए तो बेंजीन की रिएक्शन Cl2 के साथ कराया जाता था। और अगर आपको याद हो यहाँ एनहाइडस FeCl3 या फिर आप AlCl3 भी ले सकते थे, दोनों में से कोई ले सकते थे। तो ये रिएक्शंस आपके पास हो जाती है। ये वाला आपके पास ग्राफ दिया गया रिलेशन काइन, मतलब आपके पास काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन दिए गए हैं। तो ये XY जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर बात करी जाए तो आपके पास रेट दिया है X कंसंट्रेशन फर्स्ट ऑर्डर। हाँ, टी आपके लिए क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही दिखा दे रहा है। पहला अगर आप ऑप्शन को ही पढ़ेंगे तो ये सिर्फ ऑप्शन को पढ़कर ही आप आंसर को क्लिक कर सकते हो कि पहला आंसर आपको सही दिखाई दे रहा है। तो चलें आगे की ओर हम लोग देखते हैं। इसके बाद की ओर क्या कहता है कि आइडेंटिफाइड द स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग 3D ऑर्बिटल्स आर द इक्वल्स एनर्जी इन फ्री स्टेट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है तो पढ़ लीजिए। कहता है एटम ऑफ द ऑल 5D ऑर्बिटल्स आर द इक्वल एनर्जी, बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, आंसर नंबर 2 देखते हैं। शेप ऑफ DXY ये आर सिमिलर होंगे ईच अदर एंड DX² और Y² DZ², ये आपके पास नहीं भाई, सिमिलर नहीं होंगे, ये गलत ऑप्शन है। ये ऑप्शन गलत दिखाई देता है। इसके बाद हमको देखने की ऑप्शन ही नहीं दिखाई दे पड़ती है। तो ये आंसर आपका गलत दिखाई दे रहा है। ऑप्शन इसका बी गलत है, ठीक है। ये वाला सही है, तीसरा भी सही दिखा रहा है, चौथा भी सही दिखाई दे रहा है। तो दूसरा ऑप्शन गलत दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, व्हाट इज द मास ऑफ 95% प्योर CaCO3 विल बी रिक्वायर टू न्यूट्रलाइज 0.5 है। तो इसका पहले क्या करें भाई, मोल निकाल लें। तो ये आंसर मुझे लगता है कि जब इसको सॉल्व करेंगे, मोल निकालेंगे और सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपके पास 4 आपको मिल जाएगा, 1.23 आएगा। सॉल्व करेंगे तो अभी टाइम थोड़ा सा असल में कम है, इस वजह से मैं थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ने की कोशिश भी आप ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकाल लीजिए पहले इस क्वेश्चन के लिए। ग्राम इक्विवेलेंट वेट, वेट अपान इक्विवेलेंट करके इक्वल टू NV को आपको लीटर में रखना है, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट आपके पास 50 आएगा, रख के सॉल्व करेंगे तो चौथा ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, जिसका आपके पास क्या कह रहा है कि O2 रिएक्शन, मतलब आपके पास 2O2 रिएक्शन कर रहा है और आपके पास 2O3 बना रहा है। तो इसमें KC पूछा जा रहा है भाई। KC तो पूछा क्या क्या है, द एबव रिएक्शन 298 केल्विन। KC द फाउंड, KC की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है, KC की वैल्यू पूछी जा रही है। तो आप इसको ये इक्विलिब्रिया चैप्टर से आपका क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो KC लगा लीजिए। KC इक्वल टू आप जानते हो, KC इक्वल टू आपके पास क्या होता है, अगर मैं आपसे बात करूँ तो KC आपके पास प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट तीन होता है। तो KC इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास O3 का जो आपके पास होल स्क्वायर इसका, और इसको आप क्या करेंगे, अपान डिवाइड में चला जाएगा आपके पास O2 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू रख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। ये वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपके पास KC इक्वल टू आपके पास हो जाएगा, अगर मैं बात करूँ O3 का होल स्क्वायर इक्वल टू KC इक्वल टू आपके पास O का O2 पर आ जाएगा 3, तो 3 इंटू 10⁻54 दिया है ना, तो 3 इंटू 10⁻54 रख दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे 4.38 आ जाएगा। ये क्वेश्चन का ये मतलब हम लोगों ने सॉल्व किया है। तो इस पर आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे, आगे के क्वेश्चन को हमने ये कर लिया। इसके बाद ये अब थोड़ा सा और आगे की ओर चल रहे हैं क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन कह रहा है वो थोड़ा सॉरी, अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, आपसे इसको भी पढ़ते हैं कि कंपाउंड X ऑन रिएक्शन विथ O2 फॉलोड बाय द जिंक एंड H2O के साथ कर रहा है, फॉर्मल्डिहाइड बना रहा है, 2 मेथिल प्रोपेनल आया द प्रोडक्ट, 2 मेथिल प्रोपेनल बन रहा है ना। तो 2 मेथिल प्रोपेनल के लिए क्या बनना चाहिए, 3 मेथिल ब्यूटिल 1 इन होना चाहिए। तीसरा होगा, ये भी गलत क्यों, ठीक है, ये भी गलत कर रहा है। फॉलोइंग इज द नॉट फॉर्मेड व्हेन एसीटोन रिएक्ट विद द 2 पेंटेनोन इज द प्रेजेंस ऑफ द
में तो आपके पास क्या नहीं बनेगा, लास्ट वाला चौथा, ठीक है चौथा सही है। तो अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। फर्स्ट ऑर्डर या आपके पास क्वेश्चन ये है, या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, प्रोडक्ट इनिशियल कंसंट्रेशन इसका दिया है 0.1 और विथ बिकअप मतलब ये आपके पास 0.02 इसका फाइनल दिया है। 5 मिनट दिए तो लगा लीजिए आप फार्मूला के इक्वल टू आप जानते हैं 2.303 आप अपान आपके पास क्या होता है 2.303 अपान आपके पास आर, ये मैं लिख देता हूँ। देखो आर आप जानते हैं ना के इक्वल टू के एच फाइंड करना है, तो के इक्वल टू 2.303 है ना 303 अपान अपान आपके पास क्या होता है के इंटू आपके पास या आप ये लगा सकते हैं सॉरी अपान टी और लाग आपके पास यहाँ होता था अगर आपको याद हो लाग आर, थोड़ा सा उससे लिख रहा हूँ हाथ से इस वजह से थोड़ी आर आपके पास होता था लॉग आर नॉट अपान आर। तो ये वैल्यू रख के सॉल्व करने हम चालू करेंगे। जब वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये हमें लगता है कि आंसर लगभग आपके पास 0.9 के बराबर आएगा। रख के देख लीजिए कि आपके पास 2.303 है ही है, तो इसको रख दीजिए और नीचे आपके पास टाइम की जगह 5 आ जाएगा। लॉग 0.1 अपान 0.001 की वैल्यू आपके पास 100 आ जाएगी, ठीक है। तो 100 की वैल्यू आपके पास कितनी होती है 2 होती है, तो आप रख दो 2.303 अपान 5, ऐसे कर लो ना 2.303 अपान 5 और log 2 की वैल्यू log 2 की मतलब 100 की वैल्यू आपके पास 2 होती है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये लगभग 0.9 के आसपास आंसर मिलेगा। तो चौथा आंसर यहाँ पे सही मिलता है, तो चौथा ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 90 क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच चुके हैं। ल्यूकास टेस्ट प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल, इसकी पहचान करने के आपको मालूम होगा जेडेन Cl2 और आपके पास जो होता है HCl जो होता है, इसी को हम ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं। तो आप इस बात को पहले मैंने आपको कई मरतबा बताए थे कि अगर आप अल्कोहल की रिएक्शन ल्यूकास रिएजेंट से कराते हैं तो अगर इंस्टेंट टर्बिडिटी आ जाती है तो टर्सरी अल्कोहल होती है, और 5 मिनट से 10 मिनट के बाद आता है तो सेकेंडरी होता है, और कोई नहीं आता तो प्राइमरी होता है। तो आप यहाँ देखिए प्राइमरी अल्कोहल और मोस्ट रिएक्टिव एंड इमीडिएटली मतलब प्रोड्यूस टर्बिडिटी, ये पहला ही पॉइंट इन्होंने गलत कह दिया, स्टेटमेंट ही पहला गलत कर दिया, ठीक है ना। तो पहला स्टेटमेंट ये गलत कर दिया। दूसरा अगर बात करी जाए तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, लाइट ऑफ द एबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएटेड एंड द ऑप्शन गिवन। तो पहला ऑप्शन ही यहाँ पे क्या कर रहे हैं ये लोग गलत कर देने भाई। पहला आप देख लीजिए ऑप्शन को ही, तुरंत उसी अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे आंसर को गलत, पहले वाला जो गलत है उसी ऑप्शन को क्या कर दें देखते हुए सही। अगला क्वेश्चन कर ले बेटा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पहला आपके पास दिया है क्या दिया है हेमेटाइट का फार्मूला हम आपको बताया करते हैं कि आपके पास FeO3 होता है। एफ मतलब आपके पास Fe2O3 होता है। हेमेटाइट का अगर बात देखेंगे Fe2O3, तो पहला उसी ऑप्शन से मिला लें कौन सा ऑप्शन जा रहा है। तो पहले में आपके पास उससे देखिए कि पहले का तीसरा कौन मैच कर रहा, तो 2 ऑप्शन में मैच कर रहा। दूसरे ऑप्शन में आप देख लीजिए कैल्डेमाइन है। कैल्डेमाइन में अगर बात करें तो आपके पास कैल्डेमाइन का आपके पास Fe3O4 होता है ना, हाँ Fe3O4 होता है। तो आंसर आपको मिल जाता है यहाँ से चौथा ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि चौथा ऑप्शन दिखाई दे रहा सही हो गया। आगे की ओर चलते हैं, देखते हैं ये कौन सा क्वेश्चन दिया गया है। IUPAC नेम पूछा गया भाई, IUPAC नेम पूछा गया। तो IUPAC नेम एक सिंपल सा है अगर देखा जाए तो क्या बन रहा है भाई, यहाँ पे आप नंबरिंग कर रहे हैं, नंबरिंग तो लग रहा है कि हाँ ठीक ठाक की हो। तो क्या बन रहा है 1 ब्रोमो, हाँ 1 ब्रोमो 1 एक मिनट देखता हूँ 1 ब्रोमो 5 क्लोरो मेथिल हेक्सेन 3 ऑल, हाँ ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन ही आपका सही हो जाता है। इसको आगे फिर अगर बात करें तो फिर से आपसे ये पूछा गया है कि आपसे पूछा क्या गया है फाइंड द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शंस। कोई सेल दी गई जिसमें फॉलोइंग रिएक्शन हो रही थी, ई नाड की वैल्यू आपके पास दिया है। तो अब इसको सॉल्व करिए, आपके पास आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। हाँ तो बेटा इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करिए आप। ई सेल इक्वल टू आपके पास होता है ई नॉट सेल, लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे आपके पास होता है ई सेल इक्वल टू आप जानते हो ई सेल इक्वल टू लिखा है, देखिए ई सेल इक्वल टू आपके पास क्या होता है ई नॉट सेल और ई नॉट सेल, उसके बाद आप क्या लगाएंगे
माइनस 0.0591 अपान n, और उसके बाद होता है log r नॉट अपान r। तो इसको सॉल्व करिए, आप सॉल्व किए ही होंगे, आराम से सॉल्व करिए। तो ये सॉल्व करने पे मुझे लगता है ये आंसर आपको आ जाएगा। यहाँ पे आंसर आपको बी वाला मिल जाएगा, 1.055 आना चाहिए। ठीक है, तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, यही फार्मूला लगेगा और इस फार्मूले पे रख के आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला देखता है क्या कहता है। पॉल्यूशन इज ड्यू टू द ऑक्साइड ऑफ द सल्फर गैस। ये भी कई सारे ऑप्शन में दे रखे हैं। ठीक है, तो फिर देख लेते हैं कौन सा बन रहा है। इसका ऑप्शन बन रहा है पहले का A B C वाली। हाँ, तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास कौन कौन से आ रहे हैं। आपके पास पार्टिकुलर मैटर है और ओजोन है और आपके पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो ये आपके पास हो जाता है, आंसर सही हो जाएगा, यानी कि चौथा वाला आंसर सही हो जाता है। आपको 95 का 4 आंसर सही हो जाता है। चलिए अब इसमें क्या कह रहा है। कह रहा था प्रोडक्ट फॉर्मड फॉलोइंग रिएक्शन। साइनाइड है आपके पास, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन हो रही है, वाटर के साथ तो कुछ नहीं। दूसरे पॉइंट पे क्या हो जाएगा, CH2 और N2 लग जाएगा। फर्दर NaNO2 के साथ जब आप रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या नाम है, N2Cl लग जाएगा और फिर इसकी हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। तो आपके पास क्या बन जाता है यहाँ पे, लास्ट वाला ऑप्शन नहीं, यहाँ पे आपके पास ये आपको ये दिखाई। हाँ, ऑप्शन नंबर 2 ही सही है, सही करे हो। ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, सही करो। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे इसकी रेडियस निकालना था। आप सॉलिड स्टेट में पढ़े हैं तो इसकी रेडियस आप निकालेंगे। आंसर आपको मुझे लगता है आपके पास 0.529 इंटू n⁻²/z रखें और इस पे आंसर लगता है आपको डी, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी तो वहीं पे हम रोक रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। क्योंकि पेपर बहुत लेट मिला बच्चों हमको और जिसकी वजह से वीडियो बनाने में थोड़ी सी लेट हुई। थैंक यू, डेट्स ऑल।